हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस बार जिन्होंने एम्स बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। ऑफिशियली आप देख सकते हो काफ़ी कम अंकों पे इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आपका स्कोर आपको कम लग रहा है तो डरना बिल्कुल मत, क्योंकि कम अंकों पे सिलेक्शन होगा। कारण सीटें बढ़ चुकी है, पेपर आपका टफ था, है ना, और कुछ नए एम्स ओपन हो चुके हैं। यही कारण है कि आपका कम अंकों पे सिलेक्शन इस बार होने वाला है। खुद आप देखो, ये कट ऑफ जारी हो चुका है और आई होप रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज एम्स का रिजल्ट देख लीजिए। एम्स ने टाइम पे जारी कर दिया आपका बीएस नर्सिंग का रिजल्ट, ठीक है। तो किस प्रकार आपको देखना है रिजल्ट, क्या देखना है रिजल्ट में, रैंक किस प्रकार आप देख सकते हो, क्योंकि एक तो ओवरऑल आपका रैंक होता है, दूसरा आपका कैटेगरी रैंक होता है। दोनों को लेके विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा रैंक सही है, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियली जारी किया है ना एम्स ने, इसका मतलब क्या है? क्या जिसका रैंक ये है उनका सिलेक्शन होने वाला है, या फिर इसका कोई और ही मतलब है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। प्रीवियस वीडियो में जो आपने कमेंट किए थे उसका रिप्लाई भी मैं आपको दूंगा। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर 50 नंबर है, 60 नंबर है ना, 75 नंबर है, तो क्या करें और करना क्या चाहिए? आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत एम्स आपका काउंसलिंग शुरू कर देता है। और एम्स ऐसा नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो एक नंबर काम आपका करवाता है। देखो हाल में एग्जाम हुआ, पेपर लीक का कोई भी यहाँ पे धांधली नहीं देखने को मिली। नहीं तो आपने देखा होगा कि एनटीए जैसे एजेंसी पेपर लीक देखने को मिलता है, लेकिन एम्स में नहीं देखने को मिला। दूसरी बात, यहाँ पे आपका फ्री में निःशुल्क दाखिला होता है बीएससी नर्सिंग में, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ना, ये अनरिजर्व वालों का कट ऑफ देखो यहाँ पे कितना है, 21,448 कट ऑफ ओवरऑल रैंक। और ईडब्ल्यूएस वालों का यहाँ पे आप देख सकते हो 21,638। इसी प्रकार ओबीसी का देखो, एससी एसटी का देखो, इसी के साथ में पीडब्ल्यूबीडी वालों का देखो। तो इसका मतलब मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये नहीं होता कि आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, योग्य हो। इस कट ऑफ का मतलब ये होता है जो एम्स ने जारी किया है। कितने अंकों पे आपको एम्स मिलेगा वो कट ऑफ तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है ना। मैंने आपको काफी बार बोला भी है कि उसको लेके चिंता मत करना, वो तो अभी कट ऑफ मैं दिखा दूंगा कि फाइनली आपका कट ऑफ क्या रहा। लेकिन ये काउंसलिंग का कट ऑफ भी देख लो। अगर आप काउंसलिंग करवाने की सोच रहे हो तो आपका रैंक ये होना चाहिए, अनरिजर्व का 21,648 होना चाहिए, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। आपको एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है इस रैंक पे। एम्स ने सिर्फ ये बोला है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो अगर आपका ये रैंक है तो, है ना। अगला अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी 20,426 ये रखा गया। ईडब्ल्यूएस का 21,438 और ओबीसी वालों का 26,000 प्लस, और एससी वालों का 27,000 प्लस, और एसटी वालों का 27,500 प्लस, और पीडब्ल्यूबीडी वालों का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका किसका है? काउंसलिंग का। काउंसलिंग ये आपको पता होना चाहिए कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर आपका स्कोर आपको समझ में आ रहा है और आपको ये पता नहीं कि कौन सा कॉलेज पहले भरे, कौन सा लास्ट में भरे, कौन सा बीच में भरे, तो आप निश्चिंत रहो। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवाना है तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर लिस्ट बना के हम दे देंगे, पूरा गाइडेंस आपको देंगे, पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा कि कैसे आपको क्या करना है। क्योंकि अभी आप नए विद्यार्थी हो, कुछ गलतियां कर सकते हो। छोटी सी गलती से आपका पूरा सीट बेकार हो सकता है, पूरी सीट पे पानी फिर सकता है, भले ही आपका स्कोर कितना ही ऊपर क्यों ना हो। लेकिन आपने काउंसलिंग में थोड़ी सी भी लापरवाही की गए काम से, इसलिए आप चाहो तो हमसे काउंसलिंग करवा सकते हो, है ना।
तो संपर्क सूत्र व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और अगर आप कम अंकों पे सिलेक्शन पाना चाहते हो ना, तो फिर ये सर्टिफिकेट है, ये आपको अप्लाई करना होगा जो एम्स ने बोला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये एम्स ने यहाँ पे जारी किया है, वो आपको देखना होगा। ये पूरा लिस्ट आ चुका है, ये देखो आप। वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करके आप कम अंकों पे, बहुत ही कम अंकों पे सिलेक्शन पा सकते हो। यहाँ पे देखो आप, अगर आप ओबीसी में आते हो ना, AWS में आते हो ना, SST में आते हो ना, तो सरकार आपको आरक्षण देगी, रिजर्वेशन देगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ, सबूत पेश करना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तभी कंडीशन क्या है, इधर देखो आप। ये जो नोटिफिकेशन है ये पूरा हमने रीड कर डाला। इसने ये बोला है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो ना, तो आपके पास में कास्ट का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का, ना कि स्टेट का। यहाँ पे स्टेट का वर्क नहीं करेगा। अगर आप अप्लाई कर दोगे काउंसलिंग के समय कि ये लो स्टेट से बना हुआ हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, अमान्य कर देगा एम्स, क्योंकि एम्स सेंट्रल केंद्र लेवल पे चलता है। तो आपका केंद्र का बना हुआ होना चाहिए आपका कास्ट का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे ओबीसी का और AWS का देखो, फाइनेंशियल ईयर इस डेट का होना चाहिए। इधर देखो आप लोग, अभी नया वाला इस डेट का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 से है ना बना हुआ, तो 31 मार्च 2026 इसका बना हुआ भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पहले है तो फिर इशू हो जाएगा, है ना, इससे पहले। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 27 वाला देखो आप, 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच का, तो इस डेट का बना हुआ होना चाहिए आपका ओबीसी का और AWS का सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST में आते हो, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने ओबीसी का बता दिया, AWS का तो बता दिया, लेकिन SC ST वालों का कितना पुराना चलेगा? कितना भी पुराना हो आपका तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला ही नहीं SC ST वालों के लिए। इन्होंने तो ये बोला है कि कितना भी पुराना हो SC ST वालों का तो चल जाएगा, है ना। जनरल वालों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनरल वाले तो ऑब्वियसली जनरल में ही है। अगर आप भी अप्लाई नहीं करोगे, अगर आप भी वैलिड प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करोगे, तो आपको भी जनरल में काउंट करेगा एम्स, सिंपल सी बात है। और आपको पता है कि जनरल का कट ऑफ हाई जाता है, तो फिर मेरे से मत कहना है सर हमारे फ्रेंड सर्किल का तो सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। कारण ये रहेगा आरक्षण वाला। तो आरक्षण लेना है तो प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, वो भी केंद्र का बना हुआ होना चाहिए। ये साफ साफ यहाँ पे बोल दिया, और ये खुद एम्स ने बोला है। कितना रिजर्वेशन मिलेगा वो भी आप देख सकते हो। ये सर्टिफिकेट अप्लाई करने से आपको 27% का, ये देखो आप, ओबीसी वालों को, ठीक है, तभी आपको इसमें गिना जाएगा। और ESC वालों को 15% और ST वालों को 7.5 यानी कि 7.5, ठीक है। और AWS वालों को यहाँ पे देखो 10% का रिजर्वेशन देगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो इसका बेनिफिट लो, आप बनवा लो। अगर नहीं है तो अभी बनवा लो, अप्लाई कर दो। अगर पुराना हो चुका तो रिन्यू करवा लो। ये तो आपके हाथ में ही है अभी, क्योंकि काउंसलिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक बन जाएगा आपका। और कम अंकों पे भी आप एम्स पालोगे, है ना। तो वो वाली बात है। और ये एम्स ने पहले बोल रखा है, ये देखो ना आप, ये पूरा प्रोस्पेक्टस एम्स का है, ये देखो आप, ये खुद एम्स ने बोल रखा है, ये 2026 का है पूरा का पूरा। और ये फीस के बारे में भी बोल रखा है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो, बाद में छोड़ते हो, तो पेनल्टी भी है, तो छोड़ना मत। और छोड़ना भी क्यों, जब मिल ही गया तो ऑब्वियसली बात है पढ़ाई करो। तो ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। और ये कोर्स का अवधि लिखा हुआ है, क्योंकि सारे कोर्स एम्स करवाता है। अब दूसरा जो कट ऑफ है, क्योंकि काउंसलिंग वाला कट ऑफ तो देख ही लिया, वो है, लेकिन कॉलेज कितनों पे मिलेगा आपको कम से कम, उसका कट ऑफ भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं बेसिक बोर्ड पे, और यहाँ पे 2025 और 26 का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, उनका कहना था सर पिछले साल कितने अंकों वालों का सिलेक्शन हो गया था। तो पिछले साल का कट ऑफ भी यहाँ पे मायने रखता है। तो पहले 2026 का देख लेते हैं, जो हाल ही में आपने एग्जाम दिया है, तो कम से कम कितने अंकों वालों का होगा, ठीक है। उसके बाद 2025 का भी आपको दिखा देंगे। तो ये पहले डिस्कशन होगा 2026 का।
ये आपका 2026। तो अगर आप यहाँ पे देखो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कितने रैंक वालों को मिल जाएगा। अब सिलेक्शन की बात अब आ रही है। पहले तो काउंसलिंग वाला कट ऑफ दिखाया था, अब ये सिलेक्शन कि एम्स कितनों पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो ना, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका 3000 तक रैंक है, 2900 से 3000 रैंक है ना, तो आपका 100% हो जाएगा। मान लो 2900 से 3000 रैंक है आपका, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है। ये रैंक, क्योंकि देखो रैंक इंपॉर्टेंट है, नंबर तो सेम सेम बहुत सारों के हैं। मान लो आपके 80 नंबर है तो 80 वाले तो बहुत ज्यादा विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये रैंक वालों का सिलेक्शन पक्का है। अगर आप ओबीसी में आते हो ना, ओबीसी वालों सुन लो ध्यान लगा के, अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपका यहां पे देखो 5100 से 5500 आप मान सकते हो। इस रैंक तक देखो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हो, इसके बीच में तो भी आप सेफ जोन में हो, है ना, वो वाली बात है। ईडब्ल्यूएस वालों जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको 10% का रिजर्वेशन सरकार देगा। तो आपका यहां पे लगभग 5300, ठीक है, इस रैंक के लगभग आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अगर आप एससी में आते हो ना, एससी कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे करीबन आप मान सकते हो 19-20 हज़ार, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, देखो ये 19,000 20,000, ये सेफ जोन वाले विद्यार्थी है ना, ये रैंक। और एसटी वालों कान खोल के सुन लो, अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो आपका यहाँ पे देखो 2400 के समथिंग है, 2400 से 2600 मान लो। ये सेफ जोन है आप लोगों का, सेफ जोन। और जो विकलांग है ना, विकलांग में भी अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक है। तो विकलांग तक आप मान सकते हो यहाँ पे। इसमें डिफाइन होता है कि आप कितना परसेंट विकलांग को, कैटेगरी कौन सा है, ओबीसी है, जनरल है, एससी एसटी है, वो लग जाता है। जो मैंने आपको दिखाया था अभी पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी में, तो क्योंकि उनके लिए सीटें आरक्षित है, वो सीटें उनके द्वारा भरी जानी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये जो रैंक है क्या इतने विद्यार्थी है? मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर आप देखोगे ना, कोई 3000 विद्यार्थी थोड़ी है। 3000 जनरल कैटेगरी में अगर आप ढूंढोगे ना, तो 3000 रैंक तक आपको गिने चुने विद्यार्थी मिलेंगे, 100-200, क्योंकि रैंक ये कैटेगरी वाइज है ना, इस हिसाब से। तो ये दिमाग मत लगाना सर इतना रैंक है, इतनी सीटें नहीं है, क्या करेंगे, इतनी सीटें कहाँ पे है, वो दिमाग मत लगाना आप, ठीक है। क्योंकि वो जो सीट है ना वो सभी की है, और ये जो रैंक है सभी के, लेकिन फिल्टर करके ये जनरल का अलग कर दिया मैंने, ओबीसी का अलग कर दिया आपके लिए। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सब मेहनत करूंगा मैं आप लोगों के लिए। तो ये कैटेगरी है। पिछले साल का भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सिर्फ पिछले साल का दिखा है नहीं। पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, मतलब कितने रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया था, ये जानने में आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। पिछले साल कितने नंबरों वालों का सिलेक्शन हो गया था, तो यहाँ पे चलो देख लेते हैं। इसको मिटा के, ये तरीका अच्छा है मिटाने का, डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, और शुरुआत करते हैं 2025 की। अब आप बोलेंगे सर ऊपर वाला तो मिटाया नहीं आपने, यहाँ पे 25 मान लो अब आप, ठीक है। 2025 का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले साल अनरिजर्व वालों का करीबन 2350 तक सिलेक्शन हो गया था, 2350 के करीब, ठीक है। ओबीसी वालों का कितने अंकों तक हो गया था, तो यहाँ पे हो गया था 4500 के समथिंग हो गया था। और ईडब्ल्यूएस वालों का कितने तक हो गया था, तो 4550 तक, या फिर 4600 आप मान के चलो, यहां तक हो गया था, ठीक है। ईएससी वालों का कितने तक हो गया था, तो करीबन 15,000 तक हो गया था, ठीक है। एसटी वालों का कितने तक हो गया था, 25,000 तक हो गया था। ये पिछले साल का मैं बता रहा हूं, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लो। और इसके बाद तो सीटें भी बढ़ी है, तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है ना फिर, क्योंकि सीटें बढ़ी है, नए एम्स भी खुले हैं, मोदी सरकार ने काफी सारे एम्स का उद्घाटन भी किया उसके बाद। तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है, मैं यही कहूंगा। बाकी आपका स्कोर कितना है, कैटेगरी क्या है, वो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे तो मैं आपका रिप्लाई कर पाऊंगा, है ना, कि सर हमारा ये स्कोर रहा, हमारा क्या होगा, काउंसलिंग करवाए नहीं करवाए,
ये सब जानने के लिए आप दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बाकी घबराना मत, सिलेक्शन तो हो जाएगा। बस आप ये ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट बनवा के रखो, ताकि सरकार आपको आरक्षण दे और कम अंकों पे आपका सिलेक्शन हो। मैं तो यही कहूँगा। बाकी इतना समझाने के बावजूद भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। काउंसलिंग का वीडियो कल ही मिल जाएगा आपको, सब्सक्राइब करने वालों को पहले मिलेगा, और सारा जानकारी मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में दूंगा, है ना। तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है।